नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का गणित जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका एक्सरसाइज 1.6 से संबंधित जो थ्योरी का क्लास है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानने के बाद आप एक्सरसाइज खुद बना सकते हैं, तो उन्हीं सभी पॉइंट को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पर बहुत सारे केस है, बहुत सारे स्थितियाँ हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग सब हेडिंग लगाते हैं। यदि पदों के आधार, पदों का जो आधार होगा नीचे वाला होगा, ठीक है, आधार समान हो, क्या हो, समान हो, सेम हो, तो यहाँ पर अगर समान हो तो क्या होगा, पहला जो यहाँ पर केस बनेगा वो क्या, गुना में घात, जो घात होगा उसका जो पावर, ठीक है, पावर जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। ठीक है, जैसे में ये यहाँ पर हम कहा दिए, देखिए अगर आधार सेम है a का पावर n और इसको गुना करेंगे a का पावर n से, ठीक है, a का पावर m और गुना करेंगे a का पावर n से, तो रिजल्ट क्या आएगा कि यदि पदों के आधार सेम हो, नीचे वाला सेम हो, तो गुना में उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका पावर को, उसके घात को सिर्फ हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आया, ये हमारा एक फार्मूला आया जिसका इस्तेमाल बुक में बहुत ज़्यादा किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर आधारित उदाहरण क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 है और गुना हो रहा है 2 से, आधार हो गया सेम, इसका पावर हम लोग कर देते हैं, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 6, इस तरह का गुना हम लोग क्या किए, 8 क्लास में बहुत सारा बनाया है आप लोगों ने, तो आपको पता होगा, फिर भी हम यहाँ रिवाइज के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 6, गुणम पावर जुड़ जाता है तो जोड़ देंगे, पावर सिर्फ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो 3 + 6 हो जाएगा। 2 का पावर कितना, 3 + 6 यानी कि 9, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के और उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं 3 का पावर 1/2 और इसको इंटू करेंगे हम लोग 3 का पावर 3/2। ठीक है, 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 3/2, इसका हम लोग करेंगे क्या, इसका हम लोग करेंगे गुना, और गुना करेंगे तो आधार सेम है, नीचे वाला सेम है, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। चलिए तो यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम तो है बहुत आसान, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर वाला सीधा जुड़ जाएगा, काहे कि एलसीएम है इसका 2, सेम चीज है। 2 का टेबल में 2 1 बार में, 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 का टेबल में 2 1 बार में और 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1 + 3 यानी कि 4 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो 3 का पावर 2 हो गया, और 3 का स्क्वायर हम लोग करें, इसका वर्ग निकालें तो ये 9 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्थिति था। ठीक है, दूसरा स्थिति हम लोग चलिए अब देख लेते हैं। दूसरा स्थिति इसका आसान है, दूसरा भी क्या है, इसका आसान है। गुना में घात जुड़ जाते हैं और भाग में क्या करेंगे, इसको भाग में घात घट जाते हैं, कुछ नहीं, बस खाली घटा देना है, घट जाते हैं, भाग में पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं, कुछ नहीं, बस इसको घटा देना है। जैसे इसका अर्थात इसका फार्मूला क्या हो गया, a का पावर m भागा करेंगे हम लोग a का पावर n से। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका पावर सिर्फ आपका घट जाएगा, जहां पर m है आपका बड़ा है n से, या इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, ये बटम लिखिए या फिर इसी तरह एक ही लाइन में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपका सेम आएगा, बड़ा पावर में से छोटा पावर को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, ऊपर वाला में नीचे वाला को घटा देंगे, तो ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण 3 का पावर 2/3, ठीक है, 3 का पावर 2/3 और भागा करेंगे इसको हम लोग 3 का पावर 1/3 से। अब यहाँ a बराबर 3 और m बराबर 2/3, n बराबर 1/3, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, a
और भागा में पावर घटता है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए इसको हम लोग घटाते हैं। क्या हो जाएगा, 3 का पावर एलसीएम 3 का टेबल में 3 1 बार में, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2, 3 का टेबल में 3 1 बार में और 1 से 1 गुना करेंगे तो 1। तो ये कितना हो गया, 3, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे में कितना है 3, तो 3 का पावर 1/3। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आधार समान हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, और भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मूला। तो 2 फार्मूला हो चुका है, इसका तीसरा फार्मूला भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सब हेडिंग में हम लोगों ने 2 फार्मूला निकाला, समान आधार का गुना और समान आधार का भागा, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। यदि एक ही आधार पर, एक ही आधार का एक से अधिक घात हो तो क्या होगा, वे घात क्या हो जाएंगे, आपस में गुना हो जाएंगे, आपस में गुना हो जाएंगे, ठीक है, गुना हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अभी देख लेते हैं हम लोग। जैसे a का पावर m है और इसका होल पावर n है, a का पावर m है और इसका होल का पावर n है। यहाँ पर आधार सिर्फ a है और पावर उसका 1 से अधिक है, तो पावर को आपस में कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, यानी कि गुना। तो इसको आपको क्या करना है, याद। क्या करना है, याद। चलिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या है कि 3 का पावर 2 और इसका होल पावर 1/2, 3 का पावर 2 होल पावर 1/2। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा के गुना कर देंगे, ब्रैकेट हटा के पावर को उसका गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे 1/2। ये भिन्न का गुना है, 2 से 2 मर जाएगा तो क्या बचेगा, 3 का पावर 1। और किसी का पावर अगर 1 हो तो उसका आंसर जो आएगा वो उतना ही आएगा, ठीक है, जितना रहेगा पावर हटा सकते हैं। तो इस तरह भी हम लोगों ने देखा कि अगर एक ही आधार पर 1 से अधिक पावर हो, एक ही आधार पर 1 से अधिक घात हो, तो घात को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर देखते हैं। क्या देखेंगे, यदि आधार अलग अलग हो, अलग हो लेकिन घात समान हो तो यहाँ पर 2 केस बनेगा। केस 1 गुना के स्थिति में क्या होगा कि a का पावर m है और b का पावर भी m है, a का पावर m है, b का पावर भी m है। तो क्या करेंगे हम लोग, a और b को गुना करेंगे और पावर को हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। गुना के स्थिति में क्या करेंगे, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो घात समान है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। यहाँ आधार दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 3 और 5 को गुना कर देंगे और पावर को ले लेंगे बाहर। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और घात इसका हो जाएगा कितना, 2। तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका दूसरा केस जो है वो। दूसरा केस क्या है कि भागा में, गुना हम लोग चेंज करेंगे और भागा में क्या होगा, भागा में क्या होएगा, तो बहुत चीज़ इसमें चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम लोग यहीं चेंज करते हैं। भाग के स्थिति में, केस 2, भाग के स्थिति में a का पावर m हो और उसको अगर हम लोग भागा दे रहे हो b का पावर m से, तो a और b सीधा भागा हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा, ठीक है। a भागा b कर देंगे और पावर वही हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण अलग लेना पड़ेगा। उदाहरण ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे 4 का भाग पावर 2 गुना 2 का पावर
चलिए तो इसका उदाहरण देखते हैं। 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, हो रहा है भागा और पावर इसका सेम है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग भागा करेंगे और पावर को ले लेंगे बाहर। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 का पावर कितना 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोगों ने देखा कि अगर आधार अलग अलग हो लेकिन घात समान हो तो दो स्थिति बनता है। पहला स्थिति गुना में, गुना में दोनों आधार को गुना करते हैं, पावर सेम रह जाता है। भागा में दोनों आधार को हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, पावर सेम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ नोट पॉइंट है, कुछ नोट बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला क्या है, किसी भी संख्या का पावर यानी कि घात शून्य हो, कितना हो, शून्य हो, 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो किसी भी संख्या का पावर यानी कि घात उसका जो है वो शून्य हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा। जितना आपको जो भी संख्या लेना है, अगर इसका पावर हम लोग शून्य कर दिए, इसका मान कितना हो जाएगा 1। इसी तरह का आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 500 का पावर 0 यानी कि इसका मान 1। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी संख्या का 1000 का पावर अगर हम लोग 0 कर दें तो मान हो जाएगा 1। और अगर हम लोग कितनों भी संख्या ले सकते हैं, 99 का पावर हम लोग 0 कर दें तो मान हो जाएगा 1। यानी कि किसी भी संख्या का पावर घात अगर शून्य हो, 0 हो तो उसका मान जो है, उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए तो एक और नोट्स पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं, एक का पावर कुछ भी हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट क्या है, यदि a का पावर कितना हो -n हो तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर n। ठीक है, अगर a का पावर -n हो तो a का पावर -n हो तो हम लोग उसको 1/+ में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 3 का पावर हम लोग ले लिए -2, अगर इसको हमको प्लस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर नीचे 1/2। तो ये कुछ बातें थी जिसका इस्तेमाल हम लोग एक्सरसाइज 1.6 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है।